हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, तो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके हाजिर हूँ। आज मॉक टेस्ट नंबर 1 है। जम्मू एंड कश्मीर में जो स्पेशल रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम होना है, ये उसके बेसिस पे है। मॉक टेस्ट नंबर 1 है आज, और इसको अच्छे से सपोर्ट करिए और पढ़ते हैं इसको। 100 क्वेश्चन तक हैं, तो हम 10-10 क्वेश्चन करके पढ़ेंगे सब के सब। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो क्या है, वो है अपना ये। तो ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, मैंने ये निकाल के रख दिए हैं पहले से ही, क्योंकि थोड़ा आपका टाइम सेव हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ सीधे। पहले देखो, रीजन रिप्रेजेंटिंग गर्ल्स हु इज़ एम्प्लॉयड। तो कौन सा रीज़न यहाँ पे बता रहा है कि गर्ल एम्प्लॉयड हैं। देखो, टू बता रहा है। कैसे बता रहा है टू? देखो, हमारे पास ये वेन डायग्राम है, ये यहाँ पे नहीं बनी हुई थी, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, क्योंकि बीच में बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं टाइपिंग में, है ना, एरर हो जाते हैं। तो ये इमेज आ नहीं रही थी इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा पहले आपको वीडियो दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टू था, तो टू ये एम्प्लॉयड, आपको मालूम है ना ऐसे वेन डायग्राम होती है। अब ये जब ये वेन डायग्राम जो होती है, ये ऐसे बन रही है ये। तो इधर हैं एम्प्लॉयड वाले, इधर हैं गर्ल्स, और इधर हैं मैरिड। जो मैरिड होंगी और गर्ल्स होंगी वो यहाँ पे आएंगी, जो एम्प्लॉयड मैरिड गर्ल्स होंगी वो यहाँ पे होंगी, एम्प्लॉयड और मैरिड होंगे वो यहाँ पे होंगे, और एम्प्लॉयड मैरिड गर्ल्स यहाँ पे आएंगी। तो ये वाला अपना बचता है जो कि एम्प्लॉयड भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो यहाँ पे था टू, इसलिए यहाँ पे टू आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बी सी डी एक सिटिंग रो है, रो में बैठे हुए हैं। सी इज बिटवीन डी एंड डी ए। जो सी है वो डी और ए के बीच में है। इज नाइदर एट एंड, है ना। तो क्या क्वेश्चन बोला है इन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है, हमने ए बी सी डी सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं और सी डी और ए के बीच में है। सी कहाँ है? डी और ए के बीच में है। ठीक है। ई नाइदर एट एंड, ई एंड में नहीं है। ठीक है। नो एट डी, और डी के पास भी नहीं है। तो कहाँ हो गया ई? ए के पास में तो हो सकता है ना, तो ई यहाँ पे लिख देंगे। एंड इज टू बी लेफ्ट, और कहाँ पे? इज टू बी लेफ्ट ऑफ बी, और वो बी के लेफ्ट में होना चाहिए। तो बी अगर ये है, अगर हम इसको देखें तो ये बी के लेफ्ट में हो गया। और ठीक है, और हु इज राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन आ रहा है? अगर आप ये वाला देखें तो ये हमारा पैटर्न हम गलत तरीके से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बी लास्ट में तो है लेकिन वो लेफ्ट में है। ठीक है, डी के लेफ्ट में, तो इज टू लेफ्ट ऑफ बी, डी के लेफ्ट में आ रहा है। देखो, अगर आप उस तरफ से देखें तो ये इसका लेफ्ट है ना। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इमेज जब जो हमारी तरफ से राइट है वो इनकी तरफ से लेफ्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो बी ई ए सी डी, तो कौन आ रहा है डी के राइट में? डी के राइट में आ रहा है, देखो आप, डी के राइट में, ये इसका राइट, ये हमारा वाला राइट है लेकिन इनका वाला राइट इस तरफ है, तो वो आ गया सी। तो यही अपना आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं और उनके कंक्लूजन होते हैं, फिर हमें बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो क्या बताएंगे? देखो, पहले स्टेटमेंट बोल रही है कि ऑल शेल्स आर स्किन्स, जितनी भी शेल्स हैं वो क्या है? स्किन है। जितनी भी शेल्स हैं वो क्या है? स्किन है। और नो स्किन आर कैट, कोई भी स्किन कैट नहीं है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट क्या बोली इन्होंने? कंक्लूजन था नो शेल्स आर कैट। नो शेल्स, शेल्स तो कैट के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट कंक्लूजन हमारा ठीक है। कंक्लूजन टू क्या बोल रहे हैं? सम स्किन्स आर शेल, सम स्किन, देखो स्किन तो शेल हमने इधर बोला, ऑल शेल्स आर स्किन्स, तो सम स्किन आर शेल तो हो ही सकती हैं। हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, तो दूसरा कंक्लूजन भी ठीक है। तो बोथ 1 और 2 फॉलो, तो हमारा आंसर आ गया सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन था, इसकी डायग्राम नहीं मैं इसमें लगा पाया, है ना, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। इसमें हमें ये 4 वो दिए गए हैं अलग अलग डायग्राम्स, तो हमें 5th वाली फाइंड करनी थी। देखो,
इसमें क्या बना हुआ था, इसके इधर बीच में ये ऐसे करके बनी हुई थी और बीच में ट्राइंगल थी, और इसके बीच में जो ये था ये एरो बना हुआ था ऐसे करके, ठीक है। अब जो ये एरो था ये आपको किस तरफ दिखा रहा था, ये दिखा रहा था आपके ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखा रहा था, है ना, और जो ये था ये इस तरफ बना रहा था। तो ऐसे करते और इधर इधर जो एरो था ये नीचे नहीं था, ऊपर की तरफ था, और ये वाला इस तरफ था, ठीक है। फिर ये ऐसे बना, फिर उसके बाद ये हमारा फीचर ऐसे आया। जब ये ऐसे आया इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया। जब इसका उल्टा हो गया ये इसका उल्टा हो गया, तो ये वाली डायग्राम भी तो उल्टी होनी चाहिए, तो ये डायग्राम बन गई उल्टी ऐसी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं, इसमें तो सी ऑप्शन था, लेकिन ऑप्शन तो हम अभी करेंगे नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, इस पर बोला था कि ऑड वन आउट करना था। देखो स्कार्फ हम सर्दियों में पहनते हैं, है ना, स्वेटर सर्दियों में पहनते हैं, ग्लव्स हम सर्दियों में पहनते हैं, लेकिन सनग्लास होते हैं वो गर्मियों में पहनने वाली चीज़ है, तो ये सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि हमें यहाँ पे 4 लेटर के क्लस्टर दिए थे, उसमें से हमें निकालना था कि कौन सा लेटर गलत है। देखो RSU में हमने देखा कि R का मतलब, पहले तो लर्न करने का तरीका देखो, ये पेपर में आएगा, लर्न करके जाना इसको। क्या बोला हुआ है, सिफ्लोरैक्स, ये लर्न करने का तरीका। C का मतलब होता है 3, F का होता है 6, I का होता है 9, L का होता है 12, O होता है 15, R होता है 18, U होता है 21, X होता है 24, ठीक है। अब R क्या है हमारा, फिर 18 है ना, 18, और S क्या हो गया, उसके नेक्स्ट वाला हो गया, है ना, RS 19, फिर U कितना होता है 21 होता है U, RS TU, T छोड़ के U, 2 आए बीच में। लेकिन जो ये YAC था, YAC में हमने देखा कि ये हमारे पास है, ये इसमें दो, देखो Y होता है 25, फिर उसमें Z छोड़ के A लिखा जो कि होता है 1, फिर B छोड़ के C लिखा, तो 2 का गैप आया। अब जब LNMP किया तो उसमें L होता है 12, फिर M छोड़ के N, O छोड़ के P, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा था, और वैसे ही CEG भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा था कि देखो D छोड़ के E आ रहा था, F छोड़ के G आ रहा था, तो ये सारे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे थे, A सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑड वन आउट हो गया। अगला क्वेश्चन ये था कि AOHM एक सर्कल में बैठे हुए हैं, क्या AOHM एक सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है, AOH, ठीक है, M ऐसे बैठे हुए हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है। फिर उन्होंने बोला इन सर्कल फेसिंग द सेंटर, सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं। A इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू M, A M के साथ में नहीं बैठा, हाँ A तो M के साथ में नहीं बैठा है, देखो A M यहाँ पे, A यहाँ पे, ठीक है। अब बोल रहा है फिर जो U इज टू दी राइट, और U भी A के साथ नहीं है, देखो यहाँ पे हमने U लिखा ना, ये A के साथ नहीं है, तो ये U कहाँ पे है, U इज टू दी राइट ऑफ H, जो हमने यहाँ पे H लिखा है ना, ये रहा H, है ना, जो H लिखा है ये इसके राइट में है, तो इसका राइट कौन सा आएगा, इसका राइट अगर हम देखें तो ये आया इसका राइट, ये आया इसका राइट यहाँ पे। और उन्होंने अगली लाइन में बोला है कि O इज ऑपोजिट ऑफ, यहाँ पे आते हैं क्योंकि वो कट जाता है ना, O इज ऑपोजिट ऑफ, है ना, तो फिर M कहाँ पे आएगा, K इज लेफ्ट ऑफ M, K कहाँ पे, M के लेफ्ट में, तो ये हमने K M के लेफ्ट में लिख दिया। तो उन्होंने पूछा था कि हु इज राइट ऑफ O, O के राइट में कौन है, O के राइट में तो A है, तो ये अपना पास आ गया, A B ऑप्शंस, ठीक है। और 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, चूज, देखो ये भी एक क्वेश्चन आता है आपको रीजनिंग में, जिसमें आपको ऐसी डायग्राम दी जाती है, ऐसी डायग्राम होगी और आपको बोला जाएगा कि बताओ कि ये किस में इम्बेंडेड है, तो जो इसमें सुटेबल ऑप्शन था वो ये था, ठीक है। अभी इतने ऑप्शन बनाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बस मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको पता चल जाए पेपर कैसा आएगा। प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी ऐसे क्वेश्चन मत छोड़ना जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हो और आप पढ़ के ना जाएं, ठीक है। तो ऐसी एक एग्जाम पिक्चर बन रही थी, ये ऐसे गोला बना हुआ था, देखो इधर भी ऐसे गोला बना हुआ है ना, और इसके बीच में ये इस तरह का ये बना हुआ था, जो ये थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा छोटा बना था, और इसके ऊपर वैसी ही डायग्राम बनी थी ऐसे करके, ये
तो ये इसके साथ इम्बेडेड था। यहाँ पे ये ए ऑप्शन में दी गई थी, तो मैंने इधर ए आंसर है, लेकिन हम अभी तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पे समझाने का था कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए दैट विल फिल द ब्लैंक कंप्लीट द सीरीज़, तो आपको सीरीज़ को कंप्लीट करना था। देखो यहाँ पे अगर आप सीरीज़ को देखो कैसे सीरीज़ चल रही है, यहाँ पे 1024 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया, फिर 1600 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसको फाइंड करने के लिए हमने एक सीरीज़ चलाई। क्या सीरीज़ चलाई, देखो पहले 125 को इसको माइनस किया तो ये 625 आया, एक इसको माइनस किया 500 आया, इसको किया तो 400 आया। तो जब हमने इसको किया तो हमें पता चला कि क्या पैटर्न चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है, क्या 25 इंटू 25 625, 25 इंटू 20 500, 20 इंटू 20 400। फिर हमने जब इसको करने की कोशिश करी, पहले तो मैंने 15 कर लिया था, मैंने सोचा कि 5 होएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। वो 16 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 और 60 के साथ, इसका जो आंसर आता है वो आता है कितना 6 0 6 2 12, 1 कैरी 12 आ जाएगा, और 20, तो 0 2 320 आ रहा है। तो वहाँ 1600 में से जब हम 320 माइनस करते हैं तो अपना 0 8 2 1 80 आता है। ये तो आ गया, लेकिन ये इस ऑप्शन में सी में है भी है, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वो अगला वाला सेम ही है कि नहीं है ना, वो भी तो कन्फ्यूज़न है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 16 को जैसे यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा था कि 20 इंटू 20 हो रहा था, मैंने इसको 16 इंटू 16 किया, जो कि अपना आया 256। तो मैंने इसको इसमें से 256 माइनस किए, 256 माइनस किए जैसे सब में कर रहा था। तो जब माइनस किए तो 10 में से 6 निकाले 4, 7 में से 5 निकाले 2, है ना, 2 में से 2 गए 0 और 1 सेम आ गया। तो इसका मतलब अपना आंसर ठीक था, ठीक है। तो ऐसे सीरीज की करनी होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें पेपर फोल्ड करना है, ये आपको अगली वीडियो में दूंगा। ये वाली वीडियो आप देखिए और इसको समझिए कि ये आप कैसे करना है। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अब वीडियोज़ आती रहेंगी आपके मॉक टेस्ट की।